गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग वाले दिनेश सर। कौन है दिनेश सर? मैं ही हूँ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज एक अच्छे से टॉपिक की। मौसम की नज़ाकत देखते हुए, कैसा मौसम हो रहा है? बारिश वाला हो रहा है ना, यानी बादल बारिश बरसा रहे हैं। तो क्यों ना आज हम क्या करें, बॉडी से भी बारिश बरसा दें। कैसे? बॉडी से कैसे बारिश बरसेगा, यानी यूरिन आउटपुट बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? नाम तो देख ही लिया होगा आपने। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज इंसिपिटस। क्या होता है डायबिटीज इंसिपिटस? सर आप ही बताओगे? बता रहा हूँ ना। तो डायबिटीज का मतलब होता है बच्चे टू पास थ्रो, और इंसिपिटस का मतलब टेस्टलेस। तो ओवरऑल बॉडी के अंदर हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा यूरिन का पास आउट हो रहा है, और यूरिन भी कैसी है? टेस्टलेस, कोई भी स्वाद नहीं है। यानी स्वाद नहीं है इसका मतलब क्या यूरिन को टेस्ट करना था? नहीं, मैं बोलना चाहूँगा जस्ट लाइक हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर क्या किया, 1 लीटर पानी रख लिया। उस पानी के अंदर हमने क्या किया, 1 चुटकी सिंदूर नहीं, 1 चुटकी क्या किया, नमक डाल दिया, घोल दिया उसको। अब उसको पी लो, कुछ टेस्ट आएगा 1 चुटकी का? नहीं आएगा। तो वही कारण यहाँ पर हो रहा है, ओनली पानी पानी निकल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट भी निकल रहे हैं, लेकिन डाइल्यूशन ज़्यादा है। तो ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं उसको टेस्टलेस यूरिन का निकलना। ठीक है बच्चे, तो आइए जानते हैं इसके बारे में, एक अच्छे से डीपली नॉलेज लेते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा टॉपिक का सबसे पहले डेफिनेशन से। तो क्या बोल सकते हैं हम डेफिनेशन? पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ADH हार्मोन होता है जो कि कहाँ से रिलीज होता है बच्चे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 पार्ट है। एक तो क्या है, पार्ट 2 नहीं है, वहाँ पर 2 न्यूक्लियस या न्यूरॉन पाए जाते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से कहाँ पर आते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, और वहाँ से क्या होता है, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, तो मैं पहला बोलना चाहूँगा कौन सा हार्मोन? ADH हार्मोन। दूसरा क्या है? दूसरा बोल सकते हैं हम ऑक्सीटोसिन। 2 हार्मोन है। सर वो आपका ADH कहाँ से रिलीज हो रहा है? ये रिलीज हो रहा है बच्चे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से, और ऑक्सीटोसिन पेरावेंट्रिकल से। पर ध्यान रखना, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ यहाँ पर, अगर 90% ADH सुप्रा ऑप्टिक रिलीज कर रहा है ना, तो 10% पेरावेंट्रिकल रिलीज करता है। क्या? ADH। और वैसे ही ऑक्सीटोसिन 90% रिलीज होता है किससे? आपका पेरावेंट्रिकल से रिलीज होता है। तो 10% क्या रिलीज करता है? ADH भी रिलीज करता है। तो ये चीज़, लेकिन मैंने क्या बोला है, 90% तो कौन कर रहा है? सुप्राऑप्टिक कर रहा है ना, इसलिए इसका नाम लिया है कि कहीं ना कहीं यहाँ की प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है बच्चे, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन से बात करते हैं हम। क्या है डेफिनेशन? इट इज़ ए हाइपो एंडोक्राइन स्टेट ऑफ, पेन काम नहीं कर रहा, स्टेट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है, इन विच द production and the secretion of posterior pituitary hormone decrease। मैं बोलूँगा कौन सा हार्मोन? ADH हार्मोन डिक्रीज हो रहा है। देट, उससे रिजल्ट क्या होगा? देट रिजल्ट क्या होगा बच्चे? रिजल्ट क्या निकलेगा? पॉलीयूरिया होगा, पॉलीयूरिया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। बार बार पेशाब जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूरिन बन रहा है। ठीक है, तो मैं अगर आगे बात करूं बच्चे, क्या बात करें अब? सर कोजेस के बारे में बता दो, कोजेस क्या होते हैं। तो बच्चे चलते हैं कोजेस के ऊपर, आइए पढ़ते हैं।
सर कोज, तो बच्चे ध्यान रखना इसके कोज एंड टाइप दोनों में एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। कोज हो गया और टाइप्स, जैसे दोनों एक साथ कैसे, आइए समझते हैं, हम है ना बताने के लिए आपको अच्छे से समझाएंगे। तो मैं अगर पहला कारण अगर बात करूं तो ध्यान रखना, पहला कारण और टाइप की बात करूं तो कौन सा है, न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस। सर न्यूरोजेनिक यानी न्यूरॉन से रिलेटेड है, ऑफ कोर्स ब्रेन की प्रॉब्लम है ना, क्या हो रहा है ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, यानी मैं बोल सकता हूँ प्रॉब्लम कहाँ की है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ब्रेन की प्रॉब्लम है। ब्रेन में कहाँ की प्रॉब्लम है बच्चे, मैं बोल सकता हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी किसकी प्रॉब्लम है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस की प्रॉब्लम है। यानी क्या होगा, रिलीज नहीं करा पाएगा, कौन सा हार्मोन, एडीएच हार्मोन को रिलीज नहीं करा पाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर ये प्रॉब्लम होगी तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस। तो सर पता तो चल गया डायबिटीज इंसिपिटस यानी न्यूरो वाला, तो कारण क्या क्या हो सकते हैं बच्चे, बोलते हैं ना, क्या हुआ, ट्रोमा हुआ, या मैं बोल सकता हूँ इंजरी हुई, ठीक है। कोई भी चोट लगी सिर के अंदर तो उससे क्या हुआ, आपका जो पार्ट है कौन सा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसमें इन्फ्लामेशन आ गया तो प्रॉब्लम कर जाएगा। मैं बोल सकता हूँ इन्फेक्शन, सर ब्रेन की इन्फेक्शन, हाँ बच्चे कौन सी इन्फेक्शन, मैं बोल सकता हूँ ट्यूबरक्लोसिस, और क्या मेनिंजाइटिस बोल सकता हूँ मैं, और भी कुछ है, एंसेफेलाइटिस भी बोल सकता हूँ मैं। ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ सर्जरी, हाँ मैं बोल सकता हूँ सर्जरी, कौन सी सर्जरी, मैं बोल सकता हूँ हाइपोफाइसेक्टोमी, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का निकालना, निकाल दिया तो फिर हार्मोन कहाँ रहेगा, रहेगा ही नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये कारण हो गए हमारे किसके, न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस। सर कारण तो पता चल गया, इस कारण से होगा क्या बच्चे, कुल मिला के एडीएच नहीं है, एडीएच नहीं है तो किडनी पे कौन काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो आपका मैं बोलूँ वैसोप्रेसिन रिसेप्टर, V2 रिसेप्टर, वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा तो क्या होगा, आपका जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां से क्या होगा कि सर कुछ नहीं होगा, यानी वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा बच्चे वहां पर, तो रीएब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं तो जितना वहां पर कलेक्टिंग डक्ट में फ्लूइड है, यूरिन है, वो क्या हुआ ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा सर, हो गया ना कारण, यही तो है पॉलीयूरिया हो गया सर। तो समझ में आया मुझे पता है आपको आना भी चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कारण और क्या टाइप। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, मैं बात करूँ सेकंड, कलर डिफरेंट यूज़ करते हैं, चलो सेकंड कौन सा है सर, ये तो हो गया हमारा कहाँ का, न्यूरो, ब्रेन वाली प्रॉब्लम होगी, लेकिन एडीएच निकल के कहाँ पर जाके वर्क कर रहा था, किडनी में। अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो आइए क्या बोलते हैं उसको, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस, यानी किडनी में प्रॉब्लम है तो उसको क्या बोल देंगे, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस। तो यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चे, एडीएस तो है लेकिन क्या नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, मैं बोल सकता हूँ प्रॉब्लम है बच्चे V2 रिसेप्टर में, प्रॉब्लम है किडनी में, प्रॉब्लम है क्या आपके एक्वापोरिन चैनल में, इन चीज़ों में प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस। तो यहाँ पर होगा क्या बच्चे, मैंने बोला एडीएच है, एडीएच है किडनी पे लेकिन रिसेप्टर ही काम नहीं कर रहा है। सर मैं बोलूँ रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, हाँ तो फिर एक्वापोरिन चैनल भी ओपन नहीं हो रहा, तो इससे क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा,
तो इसको बोलते हैं हम नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस। तो इसके अंदर सर कारण, नेफ्रोजेनिक के कारण बता दो। तो बच्चे चलते हैं ना, मैं बोल सकता हूँ ट्यूमर, या बोल सकता हूँ सिस्ट, सिस्ट CYST, सिस्ट इन किडनी। तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक, पूरा ही नाम लिख देते हैं बच्चे, इसको मिटा के पूरा नाम लिख देते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। सर बता दो ना यार इसके बारे में होता क्या है इसके अंदर। तो बच्चे बताने के लिए तो बैठा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है बच्चे। इसके अंदर होता क्या है, फ्लूइड फिल सिस्ट बन जाते हैं किडनी के अंदर। कहाँ पर बनेगा, किडनी में बनेगा यार, किडनी की बात हो रही है। और ये फ्लूइड फिल सिस्ट क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपके V2 रिसेप्टर पे प्रॉब्लम कराते हैं और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराने के अंदर प्रॉब्लम कराएंगे, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराने में प्रॉब्लम कराएंगे। तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो हो गया ना प्रॉब्लम। सर और क्या हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ बच्चे कुछ ड्रग्स हैं, ड्रग्स हैं। सर कौन सा ड्रग, मैं बच्चे बोलता हूँ ना लिथियम, नाम तो सुना ही होगा आपने इसका, लिथियम कहाँ काम में आता है। तो बच्चे साइकेट्रिक डिजीज पढ़ी होगी या पढ़ोगे कभी, पढ़ा देंगे हम बाद में, ठीक है। तो लिथियम काम में आता है बाइपोलर डिसऑर्डर में। या फिर मैं बोल सकता हूँ मेनिया के अंदर, मैनी कंडीशन के अंदर काम मिलेंगे। तो लिथियम क्या करता है, लिथियम बच्चे किडनी के अंदर जाएगा, किडनी के अंदर जाएगा और किडनी टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा, किडनी के टिश्यू के अंदर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा और प्रॉब्लम कराने लग जाएगा। यानी लाइफ में एंट्री दे दी, अब प्रॉब्लम तो आएगी। तो क्या करेगा, आपका सोडियम के साथ में फंक्शन करता है और वाटर को क्या करता है, मैं बोलूँगा सोडियम के साथ में वर्क करेगा और आपका वाटर को रीएब्जॉर्प्शन होने में प्रॉब्लम कराएगा। यानी क्या होगा, पॉलीयूरिया करा देगा। तो निकल गया ना पानी, यही तो होना है यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से मेडिकेशन भी प्रॉब्लम कर रही है। आया समझ में, नेफ्रोजेनिक आया होगा मुझे पता है। तो हमारे दो चीज़ हो गई सर, नेफ्रोजेनिक भी हो गया और न्यूरोजेनिक भी हो गया। कोई और भी है ना, बहुत कुछ है, बस आप सुनते रहो मेरी बातें, पढ़ा देंगे पूरा आज के आज, आपको कुछ नहीं बचने देंगे हम, ठीक है। थर्ड बच्चे अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, थर्ड है बच्चे डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस। यानी डिस्पोजेनिक क्या होता है, एक व्यक्ति है बिना मतलब में पानी पी रहा है, जल कुंभी बन रहा है, हाँ पानी बहुत जा रहा है, मैं बोल सकता हूँ वाटर इनटेक ज़्यादा कर रहा है, तो पानी पिएगा ज़्यादा तो निकालेगा भी ज़्यादा। तो मैं बोल सकता हूँ उससे क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ तो यूरिन आउटपुट भी ज़्यादा होगा। हो गया क्या, पॉलीयूरिया, ठीक है बच्चे। सर ये भी आ गया समझ में, समझा रहा हूँ ना मैं, आएगा क्यों नहीं आएगा आपको समझ में। चलिए फिर कलर चेंज करते हैं, कुछ अलग कलर की तरफ चलते हैं। आइए सर एक और है टाइप, क्या टाइप है, गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिटस। सर इसमें क्या होगा, ध्यान रखना बच्चे, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मैटरनल प्लेसेंटा है, या मैं बोल सकता हूँ मैटरनल प्लेसेंटा, वो कुछ रिलीज कराती है। क्या रिलीज कराएगी, वैसोप्रेसिनेज रिलीज कराएगी। सर ये वैसोप्रेसिनेज क्या काम करता है, ध्यान रख बच्चे, एडीएच को क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन।
तो ये क्या करेगी, जो वेसोप्रेसिनेज है ना, ये ब्रेक डाउन कराता है, वेसोप्रेसिन ब्रेक डाउन कराता है किसका, वेसोप्रेसिन का। वेसोप्रेसिन का ब्रेक डाउन करेगा, और वेसोप्रेसिन बेचारे का ब्रेक डाउन हो गया तो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, निकलेगा पानी। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से हमारे 4 टाइप हो गए। आई थिंक आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से आया है, मुझे पता है। तो ये हो गए हमारे क्या, कोज एंड टाइप। आगे बढ़ते हैं बच्चे, किसकी तरफ, क्या लिखा हुआ है, साइन सिम्टम लिखा हुआ है। इतना नीचे क्यों लिखा हुआ है, हटा देते हैं इसको यहाँ से। ओके बच्चे, आगे चलते हैं, हम साइन सिम्टम की तरफ बढ़ते हैं। सर साइन सिम्टम किस पे डिपेंड करेंगे बच्चे, साइन सिम्टम डिपेंड किस पे करते हैं, ऑन कोज पे। कोज क्या है यहाँ पर, सर एडीएच हार्मोन है। एडीएच हार्मोन का कितना लेवल ऑफ एडीएच हार्मोन, एडीएच लेवल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं बात कर सकता हूँ कि ध्यान रख लो, साइन सिम्टम क्या क्या आ रहे हैं कि सर एडीएच का लेवल क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, उससे क्या बढ़ रहा है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया तो हो गया ना, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या, पॉलीयूरिया। सर निकल रहा है बहुत ज़्यादा, क्या पानी निकल रहा है, तो पानी निकलेगा ज़्यादा तो बॉडी क्या होगी, डिहाइड्रेटेड होगी, डिहाइड्रेशन बोल सकता हूँ मैं, साथ में क्या बोल सकता हूँ, सब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी बोल सकता हूँ मैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होगा। और क्या होगा बच्चे, ज़्यादा पानी निकल रहा है यानी ज़्यादा यूरिन आउटपुट निकल रहा है तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी। कंपनसेटरी क्या बोलेंगे हम बोल सकते हैं कंपनसेटरी, अबे रुक जा, कंपनसेटरी पॉलीडिप्सिया। क्या हो गया इसको, पॉलीडिप्सिया होगा, यानी क्या होगा, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये हो गया। और क्या हो सकता है बच्चे, अगर मैं बात करूँ CNS की, क्योंकि पानी ब्रेन को क्या चाहिए भाई, फ्लूइड लेवल तो ब्रेन में जाएगा। अगर ब्रेन के अंदर अगर ब्लड का लेवल कम हो गया तो क्या होगा, बेचारा कंफ्यूज स्टेट में आ जाएगा। मैं बोल सकता हूँ डिजीनेस, और क्या बोल सकता हूँ, गिडीनेस, चक्कर जैसी फीलिंग आना कि गिर जाऊंगा मैं, तो वैसी फीलिंग आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिजीनेस, गिडीनेस। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम सर, और अगर मैं बात करूं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या मिलेगा, फ्लूइड लेवल कम हो रहा है बच्चे। बॉडी से अगर फ्लूइड निकल रहा है तो ब्लड का लेवल कम होगा, नहीं होगा, ब्लड का मतलब मैं बोल सकता हूँ जो ओवरऑल जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसका लेवल कम होगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेंशन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखो, हाइपोटेंशन हो रहा है यानी कमी हो रही है, पहुंचा नहीं पा रहा अच्छे से, सप्लाई नहीं कर पा रहा हार्ट, तो ट्रेकिकार्डिया भी देखने को मिल सकता है। और क्या मिलेगा बच्चे, फ्लूइड लेवल बहुत ही कम हो गया, उठते एकदम से चक्कर आना, मैं बोल सकता हूँ उसको हो सकता है पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन, पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन भी हो सकता है। तो ये साइन सिम्टम हमें किसके अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर डिजीज हो रखी है, कौन सी, डायबिटीज इंसिपिटस। तो ये हमारे साइन सिम्टम हो गए। सर आगे बढ़ते हैं, साइन सिम्टम भी आपने पढ़ा दिए, तो और क्या पढ़ना चाहते हो, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये भी बहुत नीचे लिखा हुआ है, हटाओ इसको यहाँ से। अब लाल लाल से लिखते हैं, सर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ा दो, पढ़ाते हैं बच्चे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या हो सकता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सर, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर सबसे पहले तो हम हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं। दिख जाएगा ना, बार बार वग रहा है, टॉयलेट जा रहा है, पेशाब करे ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, रोके से ना रुक रहा है। ठीक है, तो
मैं देख के पहचान जाऊंगा कि बहुत ज़्यादा पेशाब लग रहा है, तो हिस्ट्री से मैं पता चल जाएगा। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं साइन सिम्टम असेस कर सकते हैं। ठीक है सर, और क्या कराएंगे? बच्चे करा लो ना, यूरिन का एग्जामिनेशन करा लो। सर यूरिन में क्या? यूरिन रूटीन करा लो, यूरिन रूटीन करा लो। और क्या करा लो? माइक्रोस्कोपिक करा लो ना। पता चल जाएगा क्या है यूरिन के अंदर ज़्यादा, क्या कम है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा। और क्या करा सकते हैं सर? बच्चे हम चेक कर सकते हैं सीरम की ओस्मोलरिटी और किसकी? यूरिन की ओस्मोलरिटी। तो ध्यान रखना, सीरम की ओस्मोलरिटी तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, यूरिन की ओस्मोलरिटी की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। तो ये पता चल जाएगा हमें कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ऊपर कितनी हो जाएगी? मैं अगर यूरिन की ओस्मोलरिटी की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ लेस देन 300 मिली ओस्मोल पर लीटर, इतनी हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो इससे हमें पता चल जाएगा। और क्या बात कर सकता हूँ सर? यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर लेते हैं ना। यूरिन की क्या करेंगे? यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर लो, कितनी हो जाएगी? 1.006, इतनी हो जाएगी। कितना होता है नॉर्मल यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी? मैं बोल सकता हूँ 1.024 से लेके 1.030 तक हो सकता है नॉर्मली। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो रही है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा भाई डाइल्यूट हो गया यूरिन तो बहुत ज़्यादा। तो ये टेस्ट करा सकते हैं। और क्या करा सकते हैं? एक टेस्ट और होता है, बहुत अच्छा टेस्ट है, आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, नाम से पता चल रहा है वाटर डेप्रिवेशन। क्या करना है? पानी बंद करा देना है, वाटर इनटेक बंद करा दो। वाटर इनटेक बंद करा दो। और फिर क्या करना है? एक ड्रग यूज करना है, डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन बच्चे कुछ नहीं है, ये जस्ट लाइक एडीएच जैसे वर्क करता है। ठीक है, आर्टिफिशियली हम क्या दे रहे हैं? एडीएच दे रहे हैं। तो अगर एडीएच अगर काम कर गया तो इसका मतलब पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं अलग अलग कंडीशन में, जस्ट लाइक हमारा पहला क्या है? न्यूरोजेनिक, न्यूरो डायबिटीज इंसिपिटस है। सेकेंड है हमारा कौन सा? नेफ्रो डायबिटीज इंसिपिटस। और थर्ड क्या है बच्चे हमारा? वो था डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस। इसके लिए टेस्ट किया जाता है इससे। तो हम क्या चेक कर सकते हैं? यूरिन और सीरम। यहाँ पर भी क्या करेंगे? यूरिन और सीरम बात कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर भी क्या? यूरिन और सीरम। क्या कर लेना है? ग्रेविटी चेक कर लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर लो, या फिर उसका ओस्मोलरिटी चेक कर लो। क्या कर लो? उसकी ओस्मोलरिटी चेक कर लो। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर एडीएच हार्मोन दे दिया और वो फंक्शन कर रहा है तो क्या हो जाएगा? पेशेंट ठीक हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस, सिक्रेशन नहीं हो रहा था न्यूरोजेनिक के अंदर, कहाँ से? ब्रेन से रिलीज नहीं हो रहा था, तो हमने आर्टिफिशियल दे दिया, किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या होगा? हमारा यूरिन का ओस्मोलरिटी तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सॉरी, यूरिन की ओस्मोलरिटी तो हमारी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और सीरम की ओस्मोलरिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो हो गया नॉर्मल। यानी यूरिन की तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है और सीरम की क्या है? कंसंट्रेशन घट रही है, यानी सीरम डाइल्यूट हो रहा है। तो असर हो गया ना, बढ़िया। तो वैसे मैं बात करूँ यहाँ पर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस, किडनी काम ही नहीं कर रही, किडनी के अंदर नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा, आपका V2 रिसेप्टर काम नहीं कर रहा, आपका DC मैं बोल सकता हूँ कलेक्टिंग डक्ट काम नहीं कर रहा, आपका एक्वापोरिन चैनल काम नहीं कर रहा, यानी किडनी काम ही नहीं कर रही। मैं एडीएच देके क्या कर लूँगा? कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो मैं बोल सकता हूँ नो इफेक्ट
या फिर नो एनी चेंजेस, नो एनी चेंजेस। अगर कोई भी चेंजेस नहीं आया उसकी ग्रेविटी के अंदर, उसकी ऑस्मोलिटी के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि भाई नेफ्रोजेनिक है। मेडिकेशन दी, काम ही नहीं करी, ठीक है। और मैं बात करूँ डिस्पोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस, क्या हो रहा था, पानी ज़्यादा पी रहा था, तो मैं क्या करूँगा, एक तो उसको बोलूँगा भाई थोड़ा कम पानी पी, नहीं तो नहीं भी बोलेंगे तो क्या करना है, वो ड्रग दे देंगे। ड्रग देने के बाद में क्या दिखेगा, यूरिन का हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी तो क्या हो जाएगी, मैं बोलूँगा ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और सीरम की ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा, सिंपल है बहुत। ड्रग दिया, इफेक्ट देख लिया। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, क्या है इसका नाम, वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट है, और यही किया जाता है मेनली, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना आप, ठीक है। तो ये टेस्ट हमारा हो गया, इससे हमें पता चल जाएगा। आगे क्या है, मैनेजमेंट है, बैटरी भी कम हो रही है इसकी। ओके, आगे हम चलते हैं मैनेजमेंट। बच्चे किसकी प्रॉब्लम है, एडीएच की प्रॉब्लम है, तो दे दो ना, क्या देना है, डेस्मोप्रेसिन ही दे दो। किस नाम से आता है मार्केट में, मार्केट में बच्चे नाम आता है मिनीरिन, मिनीरिन नाम से आता है। टेबलेट आती है, मैं बोल सकता हूँ टेबलेट आती है कितनी, 60 mcg, और कितनी आती है, 120 mcg, या और भी आती है 250 या 255 mcg, ऐसे करके मेडिकेशन आती है, टेबलेट फॉर्म में आता है। और क्या आता है, नेज़ल स्प्रे भी आता है, ध्यान रखना, मैं बोलना चाहूँगा क्या आता है, और नेज़ल स्प्रे, और भी कुछ आता है सर, सब लिंगुअल टेबलेट भी आती है, मैं बोलना चाहूँगा सब लिंगुअल टेबलेट भी आएगी। पानी वानी कुछ नहीं पिलाना है, जीभ के नीचे रखना है, बस काम हो जाएगा, वो खुद ही डाइल्यूट हो जाएगी और खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मैंने बोला, क्या बोला, एक टेबलेट आ रही है, नेजल स्प्रे आ रही है, और सबलिंगुअल टेबलेट भी आ रही है। 3 चीज़ तरीके से मैंने बोल दिया। तो सर ये कहाँ पर यूज़ होगा, क्या तीनों में काम करेगा, एंड टेबलेट कहाँ पर काम कर रही थी बच्चे, ये है ड्रग ऑफ चॉइस है, किसके लिए, न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिटस के लिए। ध्यान रखिएगा, भूल ना जाना, मुझे नहीं, मुझे भी मत भूलना और ड्रग को भी मत भूलना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेकंड, कौन सा है सेकंड, बच्चे ध्यान रखो, न्यूरोजेनिक, वो सॉरी नेफ्रोजेनिक, सेकंड है हमारा नेफ्रोजेनिक। प्रॉब्लम कहाँ थी, किडनी में प्रॉब्लम थी, तो हम क्या करेंगे, थायजाइड्स देंगे यहाँ पर। क्या है ये, लूप डाययूरेटिक्स है, पूप नहीं, लूप, LOOP, लूप डाययूरेटिक्स, ठीक है। तो हम ये दे देंगे, तो वहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैं बात करूँ थर्ड, कौन सा सर, डिस्पोजेनिक। अगर डिस्पोजेनिक को ठीक करना है तो क्या, पानी ज़्यादा पी रहा था, किसके अंदर हो रहा था सर, बोला था ना आपने, एक तो किस में, मेनिया पेशेंट में हो रहा था, मैं बोल सकता हूँ सीजोफेनिया में भी हो रहा था। तो हमें क्या करना है, उसके अंदर थेरेपी देनी है, कौन सी थेरेपी, मिलियोथेरेपी दे दो, यानी व्यवहार सुधार दो उसका, कि बेटा कम पानी पीने लग जा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। सर नर्सिंग मैनेजमेंट भी करा दो थोड़ा सा, तो ले बेटा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करा सकते हो सर, आप बोलोगे बेटा कुछ नहीं है उसका, आप चेक कर लो, वाइटल चेक कर लो कहीं पर हाइपोटेंशन तो नहीं है, असेस कर लो उसको हाइपोटेंशन के लिए, कहीं बीपी फॉल तो नहीं हो रहा है, वो चेक कर लो, इलेक्ट्रोलाइट देख लो बच्चे, क्योंकि ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट मेरे पॉइंट लिखवा दूँ आपको, सोडियम की कमी आ जाती है इसके अंदर, इस डिजीज़ के अंदर, तो सोडियम का बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है।
तो इलेक्ट्रोलाइट इसलिए चेक करते हैं क्योंकि सोडियम की कमी आ जाती है, सोडियम बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम असेस कर लेंगे। क्या करेंगे उसका, डाइट, मेडिकेशन और फॉलोअप करा लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है जिसका नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस। आई थिंक बच्चे आपको सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नहीं भी आया दोबारा पढ़ना, इधर ही रहेगी क्लास, यूट्यूब पे डेली रहेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, किताबी ज्ञान भी मिलेगा और लाइफ की एक्चुअलिटी भी आपको सीखने को मिलेगी यहाँ से, कि लाइफ में क्या हो सकता है, क्या पर्सपेक्टिव आपके होने चाहिए, क्या आपकी सोच होनी चाहिए, सब कुछ चेंज कर देंगे हम, यानी अच्छी चीज़ें करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, ध्यान रखिए अपना, बाय।